कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 1 चीटी। प्रस्तुत कविता सुविख्यात कविताकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने चीटी के अथक कभी न थकने वाले निरंतर परिश्रम के बारे में बताया। पढ़ते हैं पोयम। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेख, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। क्या आपने कभी चीटी को देखा? धागे के समान एक काली रेखा दिखाई देती है हमें, और वो छोटे छोटे लघुपथ मतलब छोटे छोटे कदम रख के मिलजुल कर चलती रहती है। वह है पिपली का पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कण कण चुनती अविरत। वह जो पिपली का मतलब चीटी या अन्य किसी छोटे कीड़े को भी कह सकते हैं जो चीटी जैसे ही होता है, वो चीटियों की पंक्ति है जो देखो किस तरह से करती रहती वह लगातार काम, और कण कण चुनती है। जैसे चीनी का दाना भी होता है, हमें तो वो चीनी का दाना दिखाई दे रहा है, लेकिन चीटी जितनी छोटी होती है, और कई बार आपने देखा होगा कोई बड़ी मीठी चीज़ पड़ी है तो वो उसको भी उठा लेंगी। जितना उनका वजन नहीं है, जितना उनका साइज नहीं है, उससे बड़ा वो उठाने का प्रयास करती हैं, ऐसे ऐसे धकेलती रहती हैं, फिर और उनके साथ मिल जाती हैं। तो कण कण करके चुनती हैं वो अविरत लगातार। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटियों में भी पूरा जैसे इनमें भी बहुत बड़े अलग सारे समूह होते हैं, सब तरह के प्राणी होते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि भाई गाय को भी चराती हैं, धूप में भी बैठती हैं, वो धूप निहारती हैं, धूप खिलाती हैं, और बच्चों की निगरानी भी करती हैं। जो चींटी के अंडे होते हैं, अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं, उनकी निगरानी भी करती हैं। उसके अलावा अपने दुश्मन से बिल्कुल भी नहीं डरती। दल के दल होते हैं, सेना होती हैं उनमें, उनको संवारती हैं। घर आंगन जो उनका घर है, और इसके अलावा जनपथ जिस पर वो चल के जा रही हैं उसको बुहारती, झाड़ू लगाती हैं। देखो वह वाल्मीकि सुघर, उसके भीत दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्प क्या कहे भला। उसमें है सोंध धाम जनपथ आंगन गोग्रह भंडार एकत। क्या होता है? वाल्मीकि उसको कहते हैं जो मिट्टी का ढेर, कहीं भी जहाँ चींटी होती है वो ऐसे घुस घुस के मिट्टी निकाल देती है बहुत सारी, तो वो जो ढेर है उसको कहते हैं वाल्मीकि सुघर। देखो उस मिट्टी के ढेर को, उसके अंदर दुर्ग है, पूरा किला बना हुआ है उसके अंदर। वो जो बाहर में मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, छोटी सी जगह है उसमें अंदर जाने की, और अंदर अंदर उसमें पूरा किला बना हुआ है, किले की तरह दुर्ग है वो। उसकी जो निर्माण कला है वो बिल्कुल अद्भुत है। कोई शिल्पकार जो कि मूर्ति वगैरह बनाता है, ये कंस्ट्रक्शन करता है, वो भी क्या कंस्ट्रक्शन करेगा, इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन करती हैं वो। उनके उस मिट्टी का जो ढेर उन्होंने बनाया हुआ, जो अंदर जाने का रास्ता है, उसके अंदर क्या क्या है? खुशबू है, धाम है उनका जगह रहने का, रास्ता है जनपथ, उसके अलावा आंगन है, गोग्रह है, गौ गाय उनका घर है, और भंडार है बहुत सारा, एकथ जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना है कि हम सारी चीज़ों का वर्णन भी नहीं कर सकते। है डिम्ब सद वर शिविर रचित, ड्योढ़ी बहुमार राज विस्तृत। डिम्ब सद अपने जो अंडे होते हैं ना, अंडे देने का जगह बनी हुई है, शिविर बनाया हुआ है, जैसे क्या शिविर बनाते हैं टेंट वेंट लगाकर, तो उन्होंने पूरा शिविर की तरह उसको रचा हुआ है। अंडे देने की जगह अलग है, सब कुछ है उसमें। ड्योढ़ी जो दहलीज होती है, जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो ऐसे कई बार स्टेयर चढ़ के करते हैं ना, पैड़ी भी कह देते हैं जिसको, दहलीज, जो सभी आपको शब्द समझ में आए। पुराना शब्द तो ड्योढ़ी है, लेकिन कुछ लोग पैड़ी कह देते हैं, और कुछ लोग रास्ता कह देते हैं, एंट्री का रास्ता, स्टेयर्स बनी होती हैं। तो ये सब उनके उस अंदर घर के अंदर बने हुए होते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी सुनागरिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, जो समूह में रहते हैं उनको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। चींटी हमेशा ग्रुप में ही रहती है, और सुनागरिक है, वो बिल्कुल श्रमजीवी है, मेहनत करने वाली है। देखा चींटी को उसके जी को, कभी तुमने देखा है चींटी को उसके मन को, कितनी मेहनत करती है वो। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। जैसे सफ़ेद बाल होते हैं ना, उसकी कतरन की तरह वो बहुत सारे बाल ऐसे बना के ऐसे वो पड़े दिखाई देते हैं, पतली सी ऐसे। उनका छोटापन किसी से नहीं छुपा। सबको पता है कि चींटी बहुत छोटा प्राणी है, कहते हैं ना, बिल्कुल चींटी की तरह है ये तो, इसमें तो बिल्कुल ही प्राणी वो दम नहीं है, तो उसका छोटापन किसी से नहीं छुपा। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय।
वह जीवन की चिंगी अक्षर पूरी पृथ्वी पर वो निर्भय होकर घूमती है, क्योंकि मेहनत करती है, तन्मय होकर मन लगाकर मेहनत करती है। वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। क्या देह, उसका शरीर भी कितना छोटा है, तिल की तरह। प्राणों की रिलमिल झिलमिल, उसके जो प्राण हैं वो उसमें रिलमिल झिलमिल में ऐसे, फिर जब वो चलती है तो झिलमिलाती सी महसूस होती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य ऐसे कभी न टलती। देखो चींटी को, पूरे दिन भर में वो लगातार चलती रहती है, मीलों मीलों दूरी चल लेती है वो दिन भर में, और कभी भी थकती नहीं है, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। विद्यार्थियों को चींटी से प्रेरणा लेने तथा एकथ और थक आना चाहिए और निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है हमें चींटी से। ये शब्दार्थ है। चींटी की तुलना किससे की गई है? जो तम के सुनागरिक से। चींटी लगातार कौन सा काम करती है? अनाज एकत्र करने का। चींटी कैसा प्राणी है? सामाजिक। वाल्मीकि का क्या अर्थ है? चींटी का घर। चींटी हमें संदेश देती है श्रमजीवी बनने का। और ये पंक्तियां पूरी करनी है। निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जब व्याख्या करते हैं तो संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, तो हम उसमें ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, अपनी पुस्तक का नाम के पाठ 1 और जिसका नाम है चींटी से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें अथक और निरंतर परिश्रम करने का संदेश देते हैं। चींटी के माध्यम से हमें संदेश दिया गया है। फिर वो भावार्थ लिखेंगे जैसे कि भी आपको ऊपर समझाया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस पंक्ति से पता चलता है चींटी एक लघु प्राणी है? चींटी के शरीर की तुलना किन किन चीजों से की गई है? चींटी क्या क्या काम करती है? चींटी हमें क्या संदेश देती है? चींटी की निर्माण कला को अद्भुत क्यों कहा गया है? जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द से पहले जुड़कर कोई नया शब्द बन जाता है तो उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शुरू में लगे उपसर्ग, जो बाद में लगे प्रत्यय। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी जोड़े जाते हैं। सुनागरिक शब्द में सु उपसर्ग है, इक प्रत्यय है और नगर मूल शब्द है। नगर शब्द है, उसमें सु जुड़ गया और इक जुड़ गया प्रत्यय के रूप में, तो सुनागरिक बन गया। नीचे दिए गए शब्दों के में उन शब्दों के सामने राइट का चिन्ह लगा जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ हो। खुशबूदार, खुशबू से बना खुशबूदार, तो इसमें उपसर्ग तो नहीं है, प्रत्यय है दार। तो ऐसे आपको इनको देखना है किसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों, उन पर टिक लगाना है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे श्रम करने वाला श्रमजीवी। इसमें दिया गया है जिसमें भय ना हो, तो क्या होगा? निर्भय। समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक, सामाजिक सब पहले वाला आएगा। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जिसमें कम बल हो, निर्बल। चींटी एक सामाजिक कीट है। इसी प्रकार के कुछ सामाजिक कीटों के बारे में जानकर लिखिए। जैसे चींटी एक सामाजिक कीट है, ऐसे और भी हैं जो समूह में रहते हैं, उनके बारे में लिखिए। सुनागरिक बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? ऐसे 10 कार्य की सूची बनाइए। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कार्य करे तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। ऐसे कौन से काम है जिनसे हमें भी कहा जा सके भाई बहुत अच्छा इंसान है ये? तो ऐसे 10 कार्य लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण होता है। जरा सोचिए और बताइए आप में ऐसे कौन से 5 गुण हैं। अपने आप का ही अवलोकन कीजिए, अपने आप का ही मूल्यांकन कीजिए कि आप में कौन कौन से गुण हैं। ओके, पाठ समाप्त हुआ।